हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल स्टडी। पिछले वीडियोस में हमने क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस की न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट किया था और उस पर रिलेटेड कुछ हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लगाए थे। इस वीडियो में हम क्लास 7 के ही एनसीईआरटी के साइंस की चैप्टर 1 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 2 वीडियोस में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब क्या है। जिस तरह की न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत हम अपना फूड अपने बॉडी में लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में होता है, वही न्यूट्रिशन होता है। तो हमारा एनिमल्स को न्यूट्रिशन हो रहा था, इसलिए उसका नाम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स था। और यहाँ पे ये न्यूट्रिशन जो हो रहा है वो प्लांट्स के अंतर्गत हो रहा है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये जानेंगे कि न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर किस तरह से प्रोसीड करता है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फूड जो होता है वो सभी जीव जंतुओं के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जितने भी फूड्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और एक बेसिक कंपोनेंट्स है किसी भी फूड का। अलग अलग फूड में ये अलग अलग क्वांटिटी में इनकी प्रेजेंस हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में फैट्स ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में विटामिन्स ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में प्रोटीन ज़्यादा मिल सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि इस फूड में कितना ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा चीज़ प्रेजेंट है। और इन्हीं सब चीज़ों को, जिनका हम नाम कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको एक नाम दे दिया गया है, वो है न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं सबको, जो ये कि फूड के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आगे चलते हैं। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड चाहिए होता है जीवित रहने के लिए, ऑब्वियसली। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। वो अपना फूड प्राप्त करने के लिए किसी और के पास नहीं जाते हैं या फिर कहीं और से अपना फूड नहीं लेते हैं। वे खुद अपना फूड खुद बनाते हैं और उस पर सर्वाइव करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, जिसमें कि हम लोग भी आ जाते हैं, ह्यूमंस, वो ये काम नहीं कर सकते हैं। उनको जो चाहिए होता है वो फूड अपना नहीं बना पाते हैं। इसलिए जो सारे एनिमल्स हैं और इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो सब अपने फूड के लिए या तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या फिर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि हम जो होते हैं, इंसान या फिर कोई भी जानवर है, वो या तो प्लांट खाता है, हर्बीवोरस होते हैं, या कार्निवोरस होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं या एनिमल्स खाते हैं, या फिर दोनों होते हैं जैसे कि ह्यूमंस होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो अपना खाना के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स एकमात्र ऐसा जीव है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद बना सकता है। अब वो अपना खाना खुद कैसे बनाता है, तो अपना वह खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज़ करके बना सकता है। अब बात यह आती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स उसे मिलते कहाँ से हैं। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स हमारे सराउंडिंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि वाटर हम प्लांट के रूट्स में देते हैं, या फिर नेचुरली भी रेन वाटर से वो गेन कर सकते हैं। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में प्रेजेंट है ही, और मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मिनरल्स हैं, ये एक तरह से रॉ मटेरियल का काम करते हैं फूड बनाने के लिए, प्लांट के लिए। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। या फिर हमारे बॉडी में कहीं डैमेज हो गई है तो उसे रिपेयर करने का काम करते हैं। वो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम अपने दिनचर्या में अलग अलग काम कर पाते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन
एक मोड है फूड इनटेक का। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा था कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है और उसका यूटिलाइजेशन उसकी बॉडी में होता है। अब न्यूट्रिशन को दो भागों में बांटा गया है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स। ऑटो मतलब ये होता है सेल्फ, और ट्रॉफ्स मतलब होता है न्यूरिशमेंट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेल्फ खुद ही से अपना खाना बनाते हैं और खुद ही से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत रखा गया है। और ऐसे प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। अब जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, तो उन्हें इसलिए हेटरोट्रॉफ कहा जाता है। हेटरो मतलब ही अदर होता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे दिमाग में हमेशा ये प्रश्न उठता है कि जो फूड है वो क्या किसी फैक्ट्री में बनता है या किसी प्लांट में ऐसा कोई फैक्ट्री लगा हुआ है जहाँ पे फूड के पार्ट्स बनते हैं। तो अगर है भी ऐसा फैक्ट्री तो वो उसमें रॉ मटेरियल्स कहाँ से प्राप्त करता है। तो इन सारे सवालों का जवाब हम अभी इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो फूड होता है वो फूड फैक्ट्री प्लांट में होता कहाँ है। तो इस टॉपिक में हम इस क्वेश्चंस को क्लियर कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जो लीव्स होते हैं वही फूड फैक्ट्रीज होते हैं प्लांट्स में, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड बनाने के लिए। इसलिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं, कहाँ पे, लीव्स पे, और वहीं पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वो सारे फूड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब फूड बनाने के लिए उन्हें चाहिए क्या होता है, तो वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और मिनरल्स चाहिए होता है। तो वाटर क्या होता है, वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनके रूट के द्वारा और वो लीव्स तक पहुंचते हैं। इसके साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एयर में प्रेजेंट होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैसे लेते हैं, तो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स, छिद्र मौजूद होते हैं जिनको स्टोमाटा कहते हैं, और ये स्टोमाटा से ही वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, एयर से लेते हैं। और ये स्टोमाटा के चारों ओर गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, स्टोमाटा को खोलने या बंद करने का काम करता है। ये इस तरह से यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये स्टोमाटा का फिगर है, और स्टोमाटा में होता है क्या है एक्चुअल में, ये जो पोर्स हैं ये यहाँ पे खुलते हैं तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाता है, और इसको खोलने और बंद करने का काम कौन करता है, ये हमारा गार्ड सेल करता है। तो यही फंक्शन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट्स हैं वो ले पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो वाटर हैं वो मिनरल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, तो जो वाटर मिनरल्स होते हैं वो सॉइल से वो लेते हैं, और वो पहुँचते कैसे हैं लीव्स तक, तो एक तरह का पाइप होता है उनमें। अब वो पाइप क्या नाम क्या है, तो वो पाइप का नाम है तुम्हारा जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है, जो रूट्स में वाटर प्रेजेंट होते हैं वो उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है लीव्स तक। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर जो पानी है, वाटर है, वो रूट से लीव्स तक जा रहा है तो ग्रेविटेशन के तो अगेंस्ट जा रहा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में कोई काम कर रहा हो, वो भी बिना किसी फोर्स के। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब स्टोमाटा खुलता है कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, तो उसी समय सन की लाइट रेज उस पर पड़ती हैं और उससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे कि वहाँ से वाटर की कमी हो जाती है, वहाँ पे वैक्यूम बन जाता है। इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। जो लॉस ऑफ वाटर होता है लीव्स से उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं,
और जो वहाँ पे वैक्यूम बना होता है वाटर के लॉस के कारण, वो वैक्यूम सक्शन का काम करता है और वो पानी खींचता है रूट से लेके वहाँ पे लीव्स तक। इस तरह से पानी वो वाटर लीव्स तक पहुँच जाता है। अब जो लीव्स हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल ही जो लीव्स होते हैं उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने का काम करता है, उसको लेने का काम करता है। और वही जो एनर्जी होती है वो फूड को बनाने के लिए हेल्पफुल होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। अब क्योंकि जो फूड होता है वो कहाँ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, वाटर से की हेल्प से सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाता है फूड, और इसी पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फूड है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, यही सारी चीज़ें मिल के फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करती हैं, और यहीं से इसी प्रोसेस के द्वारा फूड बनता है प्लांट्स के अंदर। और एक यूनिक प्रोसेस है, जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स के द्वारा कैप्चर कर ली जाती है और वो फूड के रूप में प्लांट्स में स्टोर कर ली जाती है। अब जो फूड एनर्जी है वो तो स्टोर कर लिया गया है। अब यदि प्लांट को कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वहाँ से यूटिलाइज़ कर लेता है, और यदि कुछ एनर्जी बच जाती है तो वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में उसको सेव करके रखता है फ्यूचर यूज़ के लिए। अब हम कह सकते हैं कि इसलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि इसी से हमारा फूड बनता है और हम तो पूरी तरह से डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे ही। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमारा लाइफ नहीं रहेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में फूड ही नहीं बनेगा तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसी पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जब प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ऐसा फोटोसिंथेसिस का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सन है हमारा अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनता है उसका उपयोग करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में हम तो लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल होता है सेल्स के अंदर लीव्स में, वो क्या करता है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए इसलिए भी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और हम ऑक्सीजन को लेते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव्स के स्टोमाटा में गया है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को बनाता है। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे द्वारा यूज़ किया जाता है। अब जो ऑक्सीजन है रिलीज़ किया गया है और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? स्टार्च में कंप्लीट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाता है। जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स जो इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो स्टार्च प्रेजेंट होता है लीव्स में यही बताता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो पूरी तरह से हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और यदि कोई फीडबैक या कमेंट करना चाहते हैं तो आप